लग रहा है झाझा पत्रकार आपस में जो ये खेला खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना भी गरिमा गिरा रहे हैं, झाझा की भी गरिमा गिरा रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा? बिल्कुल ये हास्यास्पद है, दुर्भाग्य की भी बात है कि इस तरह से चौथा स्तंभ की आवाज को मजबूत करने वाले लोग आपस में जब लड़ेंगे झगड़ेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में खिलखिली तो होगी ही। और समाज के सभी लोग इस मुद्दे को लेकर के काफी चिंतित है कि हमारा झाझा कहाँ जा रहा है। जिस पत्रकार को झाझा के विकास की बातें करनी थी वो अब केस मुकदमा में उलझ रहे हैं, आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है और हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार है। कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का मीडिया जो हाउस है वो एक साथ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे रहे। इसको तोड़ के रहो, दो उधर रखो, एक इधर रखो, एक उधर रखो, सबको छितरा के रखो ताकि राजपाट करने में बड़ा मजा आवे। तो ये भी बात सामने आ रही है। और रही बात है कि उस दिन की बात जो झगड़ा झंझट हुआ था तो हमको पता चला जहाँ तक कि वो वीरेंद्र पासवान जी हैं और बलजीत पासवान जी हैं, दोनों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ है। और साफ तौर पर वीडियो में भी दिख रहा है कि दोनों में झंझट हुआ है और उन दोनों में बकासुनी भी हुआ, हाथापाई भी हुआ, लेकिन जो भी हुआ वही दोनों में हुआ। लेकिन ब्रह्मदेव यादव का बीच में यहाँ से नाम आ जाना और ब्रह्मदेव यादव के जिस ऊपर इस तरह से फायर होना, तो ये हम लोग के लिए भी एक बहुत बड़ा चिंता का बात है। हालांकि हम वीरेंद्र पासवान जी से बात किए, चूंकि हमारा उनसे बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध है, उनसे भी हम बोले कि भैया अगर किसी प्रकार का कोई बात है तो आप हम लोग के बीच रखिए और हम लोग एक साथ होकर के आगे बढ़िए। आप लोग सब पत्रकारिता हैं, उसकी गरिमा को बचाइए। हम ब्रह्मदेव जी को ही बोले कि आप भी आइए, आप भी गरिमा को रखिए, पत्रकार की गरिमा को बनाए रखिए और झाझा के विकास की बात करिए, जिला के विकास की बात करिए। और आपस में इस तरह लड़िएगा तो झाझा के विकास का बात कौन करेगा? आखिर हम लोग भी जब समाज सेवा करने जाएंगे तो कौन कवरेज लेगा? कहीं ना कहीं लगता है ये दोनों का आपस में जो सब मिल बैठ के इस मामला को सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही प्रयास है कि दोनों को आपस में बैठा करके इस मामले को समझौता करा दिया जाए तो झाझा के विकास के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए धन्यवाद। आगे भी कोई समाजसेवी है, लगता है कि इस पत्रकार जो होती है स्तंभ जो अपने में जो कटीली तार की तरह उलझ गए हैं और इसके आप मदद के लिए खड़ी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका भी इंटरव्यू लेंगे और आपका बात उस बहादुर पत्रकार पर पहुंचाएंगे जिन्होंने वीर योद्धाओं ने थाना तक पहुंच गए हैं।